सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम हरियाणा के एक ऐसे ज़िले की गहराई में उतर रहे हैं जो न सिर्फ अपनी आधुनिक चमक-दमक के लिए जाना जाता है, बल्कि जिसका इतिहास और महत्व परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत खास है। जी हाँ। हम बात करें गुरुग्राम की। जी। हमारे पास जो नोट्स और जानकारी हैं, उसके आधार पर हम गुरुग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आप कह सकते हैं आंकड़े और नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है कि कैसे एक ऐतिहासिक गांव आज हरियाणा की आर्थिक धड़कन बन गया। बिल्कुल। और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इन नोट्स से महत्वपूर्ण बातें निकालने और उनके मायने समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए गुरुग्राम के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले गुरुग्राम की लोकेशन को देखते हैं, है ना? ये हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में है और जैसा आपने कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल पास। पहाड़ी और झज्जर जिलों से लगती हैं और शायद यही लोकेशन इसके इतने तेज विकास का एक बड़ा कारण रही है। हाँ, ये तो है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो गुरुग्राम जिला हरियाणा के गठन के साथ ही मतलब नवंबर 1966 को अस्तित्व में आ गया था। ओके, राज्य बनने के साथ ही। जी। और 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े वो गुरुग्राम की एक मिलीजुली थोड़ी कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा। जैसे एक तरफ तो ये हरियाणा का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। जी। लेकिन दूसरी तरफ लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो के मामले में ये सबसे पीछे है पूरे हरियाणा में। सबसे कम। हाँ, सबसे कम। और जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा यही है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ तेजी से शहरीकरण तो हुआ है, पर उसके साथ कुछ सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सही कहा, विकास के साथ चुनौतियां। बिल्कुल। और हाँ, गुरुग्राम के कई नाम या कह लीजिए उपनाम हैं जो इसकी पहचान बन चुके हैं। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेड सिटी, सोलर सिटी, मनोरंजन सिटी, मॉल सिटी, कॉल सेंटर कैपिटल। कितने सारे नाम हैं। जी। और सबसे महत्वपूर्ण हरियाणा की आर्थिक या वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल। ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये दिखाते हैं कि गुरुग्राम आज हरियाणा के लिए कितना अहम है। ये उपनाम वाकई इसकी विविधता दिखाते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसके नामकरण और इतिहास की तरफ। गुरुग्राम नाम सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य की कहानी याद आती है। क्या ये संबंध बस एक कहानी है या इसका कोई ठोस आधार भी है? नहीं, ये मान्यता बहुत गहरी है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों और कौरवों ने शिक्षा पूरी होने पर ये गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। अच्छा, गुरु दक्षिणा में? जी, इसीलिए गुरु का ग्राम से गुरुग्राम नाम पड़ा। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए इसका नाम गुड़गांव भी रहा। हाँ, वो तो काफी समय तक रहा। जी। लेकिन 2016 में सरकार ने इसे वापस गुरुग्राम कर दिया, मतलब इसके ऐतिहासिक महत्व को एक तरह से दोबारा स्थापित किया। और यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता शीतला, जिन्हें स्थानीय लोग माता कृपी भी कहते हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो आज गुरुग्राम की एक मुख्य पहचान है। अच्छा, माता शीतला का मंदिर, तो मतलब इतिहास और आधुनिकता दोनों का संगम है यहाँ। बिल्कुल। अब अगर इसकी भौगोलिक और प्रशासनिक बनावट पर नजर डालें, आपने लोकेशन बताई दिल्ली के पास, और NH-48 जिसे पहले NH-8 कहते थे, वो इसके बीच से गुजरता है। ये कितना महत्वपूर्ण रहा इसके विकास के लिए? ओ, बेहद महत्वपूर्ण। NH-48 ने इसे दिल्ली और जयपुर से सीधे जोड़ा, जिससे उद्योगों और लोगों की आवाजाही मतलब मूवमेंट बहुत आसान हो गई। इसी कनेक्टिविटी ने, आप कह सकती हैं, गुरुग्राम को रियल एस्टेट और कॉरपोरेट हब बनने में बहुत मदद की। हाँ, कनेक्टिविटी तो किसी भी शहर के लिए जान होती है। बिल्कुल। अब कुछ जरूरी प्रशासनिक आंकड़ों को देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये जरूरी है। जी। ध्यान देने वाली बातें हैं। स्थापना तो 1 नवंबर 1966 हो गई। जी। क्षेत्रफल करीब 1253 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तहसीलें हैं गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, मानेसर और फर्रुखा नगर। ये मुख्य तहसीलें हैं। हालांकि ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक इकाइयां समय के साथ बदल सकती हैं, तो लेटेस्ट जानकारी चेक करना अच्छा रहता है। सही बात है। जनसंख्या 2011 लगभग 15.14 लाख थी। लिंगानुपात जैसा हमने कहा 853 था 2011 में, जो हरियाणा में सबसे कम था। 853 काफी कम है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक विकास इतना ज्यादा पर सामाजिक सूचकांकों में ऐसी असमानता क्यों है। सही। और साक्षरता दर?
साक्षरता दर 2011 में 84.70% थी, राज्य में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा? जी। पुरुषों की साक्षरता दर तो 90% से भी ज्यादा थी, जबकि महिलाओं की करीब 78%। अच्छा, इसमें भी गैप है? हाँ, गैप तो है। और जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी 2011 में। ये भी राज्य में सबसे ज्यादा। ये दिखाता है कि यहाँ जमीन और बाकी संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। ये आंकड़े वाकई गुरुग्राम की एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। विकास है, अवसर हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए गुरुग्राम शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसका आर्थिक महत्व। इसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल बनाने में किन चीजों का हाथ रहा है? देखिए, गुरुग्राम का आर्थिक दबदबा जबरदस्त है। ये सिर्फ हरियाणा नहीं, बल्कि मैं कहूंगी पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख इकोनॉमिक हब है। हाँ, ये तो लगता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मारुति सुजुकी का आना। मारुति, हाँ, 80 के दशक में। जी, मारुति उद्योग लिमिटेड, जो अब मारुति सुजुकी है, उसने जब 1980s में यहाँ अपना प्लांट लगाया, तो ये गुरुग्राम के औद्योगिक विकास का एक बड़ा मोड़ था। इसने न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ाया, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम, मतलब सप्लायर्स, वेंडर्स, सबका नेटवर्क खड़ा कर दिया। हाँ, उसका असर तो बहुत व्यापक रहा होगा। बिल्कुल। फिर आया आईटी और बीपीओ का दौर। दिल्ली से नजदीकी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी नीतियों के कारण बड़ी संख्या में आईटी और कॉल सेंटर कंपनियां यहां आ गईं। आज ये देश के सबसे बड़े कॉल सेंटर हब्स में से एक है। इसीलिए तो इसे साइबर सिटी कहते हैं। अच्छा, इसलिए साइबर सिटी। जी। फिर फॉर्च्यून 500 कंपनियों समेत कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स या बड़े ऑफिसेज यहाँ हैं। ये कॉर्पोरेट हब बन गया। रियल एस्टेट और रिटेल में भी जबरदस्त बूम आया। बड़े बड़े मॉल्स जैसे एम्बियंस मॉल, जो देश के सबसे बड़े मॉल्स में गिना जाता है। हाँ, एम्बियंस मॉल। और शानदार रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, इन सब ने मिलकर इसे मिलेनियम सिटी की पहचान दी। मिलेनियम सिटी, हाँ। हाँ। और उद्योगों के लिए स्पेसिफिक एरिया भी डेवलप किए गए। HSVP, जो पहले यूडा था, उसने उद्योग विहार, साइबर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे क्षेत्रों को विकसित किया। साथ ही गढ़ी हरसुरू में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, जिसे परिधान पार्क या अपैरल पार्क भी कहते हैं। और IMT मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल स्टार्टअप्स का भी काफी नाम सुनने में आता है गुरुग्राम से। हाँ, बिल्कुल। हाल के वर्षों में गुरुग्राम एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टार्टअप हब के रूप में भी उभरा है। कई यूनिकॉर्न्स यहीं से निकले हैं। यानी मारुति से शुरुआत हुई, फिर आईटी, कॉर्पोरेट, रिटेल और अब स्टार्टअप्स तक। इसका आर्थिक दायरा तो बहुत फैल गया है। जी हाँ, लेकिन गुरुग्राम सिर्फ बिजनेस हब ही नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा। यहाँ कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान भी हैं। शिक्षा, अनुसंधान और सुरक्षा की दृष्टि से कौन से केंद्र खास हैं? बिल्कुल, गुरुग्राम में कई ऐसे संस्थान हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, और ये परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन पर सवाल बनते हैं। जी। जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, यानी NBRC। जी। ये मानेसर के पास नैनवाल गांव में है। NBRC मानेसर? जी। ये न्यूरोसाइंस रिसर्च में देश का प्रमुख केंद्र है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और पर्यावरण से जुड़ी पहल है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में होना शहर के लिए गर्व की बात है। ISA हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। अच्छा। फिर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी SCERT, जो हरियाणा में स्कूली शिक्षा और टीचर ट्रेनिंग की मुख्य एजेंसी है, उसका ऑफिस भी 1979 से गुरुग्राम में ही है। SCERT भी यही है? जी। और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPAA, जहां राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वो भी यही है। HIPAA, ओके। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत की पहली रक्षा यूनिवर्सिटी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसका निर्माण गुरुग्राम के बिनौला गांव में हो रहा है। पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला में? जी। ये देश की सुरक्षा, शिक्षा और रिसर्च के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये तो वाकई बड़ी खबर है। और सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, देश की एलीट कमांडो फोर्स, उसका ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में है। NSG मानेसर, हाँ, ये तो सुना है। जी।
इनके अलावा राज्य का पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2018 में यहीं खुला, मेट्रो कनेक्टिविटी 2010 में आई और देश की पहली प्राइवेट मेट्रो, रैपिड मेट्रो, वो भी यहीं चली। रैपिड मेट्रो, हाँ। और ऐसा माना जाता है कि देश की पहली ऐप आधारित कैब सेवा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। अच्छा, तो मतलब इनोवेशन और नई पहल में भी आगे रहा है गुरुग्राम। बिल्कुल। संस्थानों की ये लिस्ट तो वाकई प्रभावशाली है, खासकर आईएसए मुख्यालय और रक्षा यूनिवर्सिटी। ये दिखाता है कि गुरुग्राम सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जी हाँ। चलिए अब थोड़ा संस्कृति और पर्यटन की बात करते हैं। कॉर्पोरेट माहौल के अलावा क्या गुरुग्राम में घूमने फिरने और जानने लायक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक जगह भी हैं? वरना ऐसा लगता है जैसे बस ऑफिस और मॉल ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट चमक दमक के पीछे गुरुग्राम का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू भी है जो अक्सर लोगों की नज़र से छूट जाता है। अच्छा, क्या क्या है? सबसे प्रमुख तो है शीतला माता मंदिर। जैसा हमने पहले जिक्र किया, ये माता कृपी को समर्पित है। यहाँ साल भर, लेकिन खासकर चैत्र मास के मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का मैनेजमेंट श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड करता है, जो 1991 में बना था। शीतला माता मंदिर, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी। फिर है सोहाना। ये कस्बा अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए मशहूर है। हाँ, हॉट स्प्रिंग्स। जी, हॉट स्प्रिंग्स। कहा जाता है कि इनमें सल्फर होता है और ये त्वचा रोगों में फायदेमंद है। यहीं पास में हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा झील है। दमदमा लेक, हाँ, पिकनिक स्पॉट है। अच्छा जी, पिकनिक और बोटिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। और सोनिया के एक पुरानी विंटेज कार रैली भी काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी। अच्छा, विंटेज कार रैली। हाँ। फिर आता है फर्रुखनगर। ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसे मुगल गवर्नर फौजदार खान ने बसाया था। यहाँ का शीश महल, सेठानी की छतरी और एक पुरानी बावली देखने लायक है। इसका नमक व्यापार का इतिहास भी बड़ा रोचक है, जिस पर हम थोड़ी और बात कर सकते हैं। हाँ, वो नमक वाली बात दिलचस्प लगी थी। जी। फिर है पटौदी महल। नवाब मंसूर अली खां पटौदी, टाइगर पटौदी, उनका शानदार पैतृक महल। इसे व्हाइट पैलेस भी कहते हैं। पटौदी पैलेस। जी, 1935 में बना था ये, और इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसेल के एक सहयोगी थे, हेंज, उन्होंने तैयार किया था। आजकल ये एक हेरिटेज होटल है। अच्छा, हेरिटेज होटल है। हाँ। और फिर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जी, ये पक्षी प्रेमियों के लिए तो जैसे स्वर्ग है। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी। पहले बर्ड सैंक्चुरी था, 1971 में बना। फिर 1991 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। सर्दियों में यहाँ साइबेरियन क्रेन जैसे बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं। कहते हैं डॉक्टर सलीम अली ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया। जी हाँ। और एक और मंदिर है, एकलव्य मंदिर। जी, खांडसा गांव में है ये। एकलव्य को समर्पित है। ये गुरु शिष्य परंपरा की एक अलग कहानी कहता है। एकलव्य मंदिर, ये कम सुना है खांडसा में। जी, खांडसा में। और इनके अलावा किंगडम ऑफ ड्रीम्स जैसी जगह भी हैं, हालांकि उसकी आजकल की स्थिति थोड़ी अलग है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, लेजर वैली पार्क और एक उरुस्वती म्यूजियम ऑफ फोकलोर भी है। काफी कुछ है। मतलब आपने फर्रुखानगर के नमक व्यापार का जिक्र किया था। जी। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ। क्या हम इस पे थोड़ी और बात कर सकते हैं? हाँ। एक ऐतिहासिक कस्बे के रूप में फर्रुखानगर की क्या खासियत थी? जरूर। फर्रुखानगर की कहानी गुरुग्राम के इतिहास का एक बहुत अहम पन्ना है। 18वीं सदी में फौजदार खाने से बसाया था। ये शहर अपनी प्लानिंग, जो अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल बताई जाती है, और अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। ऑक्टागोनल प्लानिंग, वाह। जी। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण था यहाँ का नमक। आसपास के इलाकों से, जैसे सुल्तानपुर झील के पास से, कच्चा नमक लाकर यहाँ साफ किया जाता था। फिर उसे ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लादकर दिल्ली और दूर दूर तक भेजा जाता था। नमक का इतना बड़ा सेंटर था ये। हाँ, ये व्यापार इतना फला फूला कि ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सदी में यहाँ से नमक ढोने के लिए गढ़ी हरसरू तक एक स्पेशल रेलवे लाइन बिछाई थी। सोचिए। रेलवे लाइन सिर्फ नमक के लिए? जी हाँ, उसे सॉल्ट लाइन के नाम से ही जाना जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमक उस समय कितना कीमती रहा होगा, कितनी बड़ी कमोडिटी थी। कमाल है।
यहाँ का शीश महल जो फौजदार खान का निवास माना जाता है और गौस अली शाह की बावली, ये उस दौर की वास्तुकला की अच्छी झलक देते हैं। हालांकि बाद में नमक पर टैक्स बढ़ने और व्यापार के दूसरे केंद्र उभरने से फर्रुख नगर का वो महत्व धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो वाकई एक रोचक किस्सा है कि कैसे नमक ने एक पूरे शहर की किस्मत बनाई और फिर बदली। जी, तो अब तक हमने गुरुग्राम के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्थानों और पर्यटन स्थलों पर काफी विस्तार से बात की। अगर हमें इन सारी बातों को एक साथ एक नज़र में देखना हो तो मुख्य बिंदु क्या होंगे? एक तरह से माइंड मैप जैसा। बिल्कुल, अगर हमें एक मानसिक नक्शा बनाएं तो गुरुग्राम की तस्वीर कुछ ऐसी उभरेगी। पहचान दक्षिण हरियाणा में है, दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी जैसे उपनाम है। गुरु द्रोणाचार्य और माता शीतला से जुड़ाव है। ठीक है। प्रशासनिक खासियत 2011 के हिसाब से 1966 में बना, सबसे ज्यादा साक्षरता 84.70%, सबसे कम लिंगानुपात 853, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1241। ये तीनों आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं और विकास के साथ चुनौतियों को भी दिखाते हैं। हाँ, ये 3 पॉइंट्स तो रट लेने चाहिए। बिल्कुल। आर्थिक इंजन, मारुति सुजुकी का बेस, बड़ा आईटी बीपीओ हब, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स, बड़े मॉल जैसे एम्बियंस, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे उद्योग विहार, आईएमटी मानेसर, और हाँ, भारत का पहला खाद्य बैंक भी गुरुग्राम में है। पहला फूड बैंक, ओके। महत्वपूर्ण संस्थान, आईएसए का मुख्यालय, एनबीआरसी मानेसर में, एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में, पहली रक्षा यूनिवर्सिटी बिनौला में, एससीईआरटी का मुख्यालय, हिपा। संस्थानों की लिस्ट भी लंबी है। जी। सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल, शीतला माता मंदिर सबसे प्रमुख, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए, सोहना गर्म पानी के चश्मे और दमदमा झील के लिए, फर्रुख नगर ऐतिहासिक शहर, शीश महल और नमक के इतिहास के लिए, पटौदी महल, और खांडसा में एकलव्य मंदिर। कनेक्टिविटी, NH48 लाइफलाइन है, दिल्ली मेट्रो और रैपिड मेट्रो भी है। बढ़िया। ये एक अच्छी तस्वीर पेश करता है पूरे जिले की। अब परीक्षा के नजरिए से कौन से तथ्य हैं जो बिल्कुल मतलब टिप्स पर होने चाहिए, एकदम क्विक रिवीजन पॉइंट्स? हाँ, कुछ बातें तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। गुरुग्राम, हरियाणा की वित्तीय आर्थिक राजधानी। ओके। जनगणना 2011 के 3 प्रमुख बिंदु: सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ये 3 सबसे जरूरी। शीतला माता मंदिर, गुरुग्राम, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए, खासकर प्रवासी, सोहना गर्म पानी के चश्मे और दमदमा झील। ठीक। एनबीआरसी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर, आईएसए मुख्यालय गुरुग्राम। आईएसए, हाँ, भारत की पहली रक्षा यूनिवर्सिटी बिनौला गुरुग्राम। फर्रुख नगर ऐतिहासिक नमक व्यापार और शीश महल, नमक वाला शहर। गुरु द्रोणाचार्य से संबंध, राज्य का पहला साइबर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम, राज्य का पहला साइबर पुलिस स्टेशन और एससीईआरटी का मुख्यालय। बिल्कुल, ये पॉइंट्स एकदम याद रखने वाले हैं। गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जो लगातार खबरों में रहता है, कभी अपने विकास के लिए, कभी चुनौतियों के लिए। यह हरियाणा के वर्तमान और भविष्य दोनों का एक तरह से प्रतीक है। सही कहा। इसलिए यहाँ से जुड़े सवाल परीक्षाओं में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। काफी नहीं होता, बल्कि उनके बीच का कनेक्शन समझना भी जरूरी है। जैसे दिल्ली से नजदीकी का इसके आर्थिक विकास पर क्या असर हुआ, या उच्च साक्षरता दर तो है पर लिंगानुपात कम क्यों है। इस तरह से सोचने पर चीजें ज्यादा बेहतर याद रहती हैं, लॉजिकली कनेक्ट होती हैं। बहुत सही कहा आपने। इंटेल गेमिंग जरूरी है। जाते जाते क्या HSSC के किसी पिछले प्रश्न का उदाहरण दे सकती हैं जिससे सुनने वालों को अंदाजा लगे कि सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं? जरूर। एक बार HSSC की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत सीधा सवाल था। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? और विकल्प थे फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक। अच्छा, सीधा उपनाम पर सवाल। जी, जैसा कि हमने चर्चा की, सही जवाब गुरुग्राम है। तो ये दिखाता है कि शहरों के उपनाम और उनकी जो मुख्य पहचान है उससे जुड़े सीधे सवाल भी आते हैं। स्पष्ट है। तो गुरुग्राम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि कई कहानियों, तथ्यों, विकास और संभावनाओं का केंद्र है।
उम्मीद है ये चर्चा सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अपनी तैयारी जारी रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जी बिल्कुल। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गुरुग्राम जैसे शहरों का जो इतनी तेजी से विकास हो रहा है, उसका पर्यावरण और वहाँ की स्थानीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? और क्या विकास और संरक्षण में संतुलन बनाना संभव है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।